हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए आप कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक देखिए, जैसे शब्द से ही पता चलता है, कामना यानी या तो शुभ कामना या फिर कोई बुरी कामना। शुभ कामना, ठीक है, या फिर बुरी कामना जैसे कि श्राप। ठीक है, जैसे श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। ठीक है, एक अच्छी दुआ होती है, एक बद्दुआ होती है, बुरी दुआ। ठीक है, उस तरह के वाक्य हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, और या फिर कोई तीव्र आकांक्षा हो जाती है, कोई आशीर्वाद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इसमें ही हम आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले जो है मैं आपको कुछ बता दूं बातें जो जानना आपके लिए आवश्यक है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य बनाने के लिए। देखिए, मे को हम हमेशा माइट में बदलते हैं। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बहुत अधिक बार उपयोग किया जाता है, यानी कि काफ़ी बार आता है। ये मान लीजिए 100 में से 90 बार मे आता है। ठीक है, MAY में। उसके बाद अगर सैड वर्ड आपको दिखे, जो कि दिखेगा ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है, तो आपने उसको ब्लेस्ड में बदल देना है, BLESSED। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर उसमें शुभ कामना या आशीर्वाद है तो वहाँ पर ब्लेस्ड में, अगर शाप दिया हुआ है, श्राप या कोई बद्दुआ है, तो कर्स्ड में बदलना है, CURSED। ठीक, कर्स्ड में बदलना है। उसके बाद अगर प्रार्थना है तो प्रेड में बदलना है, PRAYED, प्रेड। और अगर कोई विश की गई है, जैसे गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से है, तो WISHED, विश में आपको सेड को बदल देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी सेड टू, ही सेड टू मी, तो आपने क्या करना है, ब्लेस्ड, कर्स्ड, प्रेड जो भी है वो यूज़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, जैसे ही ब्लेस्ड मी, शी ब्लेस्ड यू, इस प्रकार से। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएंगी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन्वर्टेड कोमा है, जो कि होते हैं, उसकी जगह पे आपने दैट का यूज़ करना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो। ठीक है, क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच में आप दैट का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो हैड, वर, वुड, शुड, दैट, इफ़ या फिर ओ दैट से, तो आपने सेड को विश में बदल देना। इनमें से किसी भी वर्ड से अगर शुरू होता है हमारा इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य, यानी कि जिस तरह ये लिखा है ना यहाँ इन्वर्टेड कोमास में, ये वाक्य अगर इनमें से किसी भी शब्द से शुरू होता है तो आपने सेड को बदल देना है विश्ड में। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर आशीर्वाद हो, कुछ हो, आपने विश्ड में ही बदलना है। ठीक है, अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड ईयर, इनमें से कुछ भी विश किया गया है तो आपने क्या करना है, सेड को विश्ड में बदल देना है। ठीक है, याद रखिए, ये गुड ईयर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग इन्वर्टेड कोमास के अंदर होना चाहिए। जो इन्वर्टेड कोमास डायरेक्ट स्पीच में होते हैं ना, उसके अंदर अगर ये दिए गए हैं तो आपने क्या करना है, इसको विश्ड में बदल देना है। और विश्ड में बदलने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, जो भी, मतलब अगर ही शी को कर रहा है विश, तो ही, फिर उसके बाद विश्ड, फिर ऑब्जेक्ट, ही विश्ड हर। शी के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं हर। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी विश कर रहा है, मान लो गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद जो वाक्य का अदर पार्ट है वो करना है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा तो आप क्लियर हो जाओगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, मे यू लिव 1000 ईयर, तुम 1000 साल जियो। रोहन ने मुझसे कहा, मे यू लिव 1000 ईयर, तुम 1000 साल जियो। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए, रोहन सेड टू मी, मे यू लिव 1000 ईयर्स, इससे आप क्या समझ रहे हो, यानी वो कह रहा है कि तुम 1000 साल जियो। ये कोई बुरी कामना तो नहीं है, ये अच्छी कामना है, हर कोई जीना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों तक, तो वो यही तो कह रहा है, एक अच्छी कामना, एक शुभ कामना है, यानी कि वो आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, आशीर्वाद दे रहा है कि तुम काफ़ी सालों तक जियो, 1000 साल तक जियो। ठीक है, तो ये एक ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ब्लेस्ड यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रोहन ब्लेस्ड। अब वो उसने किससे कहा, मेरे से कहा, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, रोहन ब्लेस्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया हमने, दैट लगा दिया, रोहन ब्लेस्ड मी दैट, रोहन ने मुझे आशीर्वाद दिया कि, दैट का अर्थ की होता है कि, आई माइट लिव 1000 ईयर्स,
आई माइट लिव 1000 ईयर, कि मैं 1000 सालों तक जीऊँ या फिर मैं 1000 साल जीऊँ। सो ये जो मे है हमने इसका माइट कर दिया, और आई जो होता है वो मी के लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। रोहन ब्लेस्ड मी दैट आई, मी के लिए, मेरे को ही तो कहा था उसने कि मैं 1000 साल तक जीऊँ, रोहन ने मुझसे तो कहा था। सो आई माइट लिव 1000 ईयर्स, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस को आपने बनाना है। सेकंड देखिए आप, ही सेड टू रोहन, उसने रोहन से कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ, यानी कि वो एक बुरी कामना कर रहा है, ठीक है, बुरी कामना कर रहा है, यानी एक श्राप दे रहा है, एक बद्दुआ दे रहा है, ठीक है, समझ जाइए आप। मे यू गो टू हेल, तो नर्क में जाने के लिए, जहन्नुम में जाने के लिए क्या कहते हैं हम, वो एक बुरी कामना दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, ठीक है। तो रोहन से उसने कहा कि तुम नर्क में जाओ। इसकी ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है देखिए हम कैसे बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, श्राप के लिए कर्स्ड यूज़ करते हैं, CURSED, कर्स्ड। सो ही कर्स्ड किसे, रोहन को, उसने रोहन से कहा ना, सो ही कर्स्ड रोहन, उसने रोहन को श्राप दिया, उसने रोहन को बद्दुआ दी, दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया, दैट यानी कि उसने रोहन को श्राप दिया कि ही माइट गो टू हेल, कि वह नर्क में जाए, कि वह नर्क में जाए, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी हम मे से माइट कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम उसको पास्ट में ले जा रहे हैं, उसको पास्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है। सारी कन्वर्सेशन पास्ट में हो रही है। तो ही कर्स्ड रोहन दैट ही माइट गो टू हेल, उसने रोहन को श्राप दिया या बुरी कामना की उसके लिए कि वह नर्क में जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द प्रीस्ट सेड मे द चाइल्ड रिकवर अर्ली, मे द चाइल्ड रिकवर अर्ली, प्रीस्ट ने कहा कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाए का मतलब यही तो है कि वो एक अच्छी कामना कर रहा है, ठीक है, एक प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, कि बच्चा ठीक हो जाए जल्दी। जैसे फादर होते हैं, ठीक है, मंदिरों में पंडित होते हैं, मस्जिदों में मौलवी होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रीस्ट ने क्या कहा, एक प्रार्थना ही तो कर रहा है वो, मे द चाइल्ड रिकवर अर्ली, बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। सो हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो प्रेड यूज़ करेंगे, ठीक है, वो प्रार्थना कर रहा है। द प्रीस्ट प्रेड, प्रीस्ट ने प्रार्थना करी, दैट कि द चाइल्ड माइट रिकवर अर्ली, कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, दैट द चाइल्ड माइट रिकवर अर्ली, मे का हम माइट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द प्रीस्ट प्रेड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खाली उसने प्रार्थना करी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम अगले। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, मे यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, मे यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो, तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो, या फिर तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। सो ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं देखिए। ही विश्ड यू, देखिए साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसने तुमसे कहा, ही सेड टू यू मे यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो या तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। तो ये एक अच्छी कामना ही तो है, तो अच्छी कामना यानी विश किया जा रहा है, उसको विश किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ज ना यूज़ करके विश यूज़ करेंगे। ही विश्ड यू, ही विश्ड यू, उसने तुम्हें विश किया, उसने तुम्हारे लिए कामना की, दैट कि यू माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न, कि तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो जाए, ठीक है, तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त होता या फिर तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हो। ही विश्ड यू, ठीक है। अब यू के अनुसार ही हम यहाँ पर भी यू ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसने तुमसे कहा था ना, सो यहाँ पर भी हमने यू ही यूज़ किया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज़ किया, ठीक है। ही विश्ड यू दैट यू माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न, ओके। नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, ओह माई मदर शुड हैव कम बाय नाउ, मेरी माता को अब तक आ जाना चाहिए, मेरी माता को अब तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये ओ से शुरू हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कोमाज में ओ देन इस तरह से शुरू होता है तो आपने सेड का विश्ड कर देना है, ठीक है। सो द बॉय सेड, ओ माई मदर शुड हैव कम बाय नाउ, तो ये उसका एक उदाहरण है कि लड़के ने कहा कि मेरी माता को अब तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय बोलेंगे द बॉय विश्ड, द बॉय विश्ड दैट, लड़के ने कामना की कि हिज मदर शुड हैव कम बाय नाउ, उसकी माता को अब तक आ जाना चाहिए था, उसकी माता को अब तक आ जाना चाहिए था, दैट हिज मदर शुड हैव कम बाय नाउ, ओके। नेक्स्ट देखिए, शावेज सेड टू ओएस,
शावेज सेड टू ओवेस गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। ठीक है, अब ये गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड डे, कुछ भी विश होता है तो आपने क्या करना है, उसको विश बदल देना है, सैड को विश में बदल देना है। तो सैड टू को हम यहाँ पर विश में बदल देंगे। ठीक है, सैड को सॉरी। ठीक है, अब किससे कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओवेस से कह रहा है शावेज, तो विश्ड के बाद ओवेस यूज़ करेंगे। जैसा मैंने बताया था आपको, सैड को विश में बदलना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओवेस है क्योंकि शावेज ओवेस से कह रहा है। देखिए मैंने प्रिस्ट वाली आपसे बात करी थी, द प्रिस्ट सैड, यहाँ पर प्रिस्ट सैड है खाली कि प्रिस्ट ने कहा, लेकिन किससे कहा नहीं, वहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, शावेज सेड टू ओवेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो शावेज ओवेस जो है वो एक लड़का है, यानी उसके लिए ही और हिम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो समझिए सेंटेंस को, शावेज ने ओवेस से कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, शावेज विश्ड ओवेस गुड मॉर्निंग, शावेज ने ओवेस को गुड मॉर्निंग विश किया, शावेज ने ओवेस को गुड मॉर्निंग विश किया, एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज, और उससे पूछा, एंड उससे पूछा था कह सकते हो, उससे पूछा हाउ ही वॉज, वह कैसा था, क्योंकि ये सारी जो कन्वर्सेशन है वो पास्ट में हो रही है। ठीक है, हाउ ही वॉज, वह कैसा था, एंड आस्क्ड हिम। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जिसमें गुड मॉर्निंग विश किया गया है और हाउ आर यू विश किया गया है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, पहले तो आपने वही सेड को विश में बदल देना है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी विश किया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, विशिंग, विश क्या किया उसने, गुड मॉर्निंग। ठीक है, शावेज विश्ड ओवेस गुड मॉर्निंग, उसके बाद क्या पूछा है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो एंड आस्क्ड हिम, किससे पूछा, ओएस से, ओएस के लिए हम हिम यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी बॉय होता है ही, उसके लिए हिम, कोई भी लड़की होती है गर्ल शी, उसके लिए हर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, और उससे पूछा कि वह कैसा था, उससे पूछा कि वह कैसा था। शावेज ने ओवेस को गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात की कामना की, और उससे पूछा कि वह कैसा था, कि वह कैसा था। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कामना सूचक वाक्य, जिनमें बुरी या अच्छी कामना, शुभ कामना, श्राप, आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से दिया होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस मैं आपके लिए इसलिए लेके आया था ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ सेंटेंसेस में आपको परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप एक बार रूल्स पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना बड़ा सेंटेंस हो, कितना कठिन सेंटेंस हो, आप बिल्कुल आसानी से उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।